Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of question number 9. So the question says, write structural formulas and names of 4 possible aldol condensation products from propanol and butanol. In each case, indicate which aldehyde acts as nucleophile and which as electrophile. आपको क्या करना है बेटा, आपको दिया है प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, आपको इन दोनों को करवानी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं. कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे और नाम लिखेंगे. ठीक है. अब आपको ये पता होगा कि हम क्या करते हैं बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन 2 तरीके से करवा सकते हैं. एक कौन सा? वन इज सेल्फ एल्डोल. सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या है कि एक ही एल्डिहाइड काम करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, राइट. एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस एल्डोल. क्रॉस एल्डोल में क्या होता है बेटा, आप लेते हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स. ठीक है. तो अब हम यहां पर देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे. ठीक. पहले हम यहां पर करवा लेते हैं बेटा सेल्फ एल्डोल. ठीक है. सेल्फ एल्डोल से देखते हैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहले तो आपने यहां पर लिया प्रोपेनल. प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H. आपने क्या करवाना है? इसकी कंडेंसेशन करवानी है सेम एल्डिहाइड के साथ. क्या बनाया है आपने ये? दिस इज प्रोपेनल. कैसे करवाएंगे बेटा? इसके लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स. प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? देखो यहां पर ये आपने लिखा है कार्बोनिल कार्बन और यहां पर हम लेते हैं एल्फा कार्बन. एल्फा कार्बन कौन सा है यहां पर? दिस इज द एल्फा कार्बन. तो दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करो. दिस इज कार्बन. इस पर है 2 हाइड्रोजन. ये आपने एल्फा कार्बन बनाया बेटा. अब इस एल्फा कार्बन पे देखो क्या क्या लगा हुआ है. इस एल्फा कार्बन पे एक तरफ है CH3, तो इस CH3 को हमने यहां पर नीचे लगाया और एक तरफ क्या है? एक तरफ है CHO, उसको हमने ऐसे लिखा. रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? यहां पर आप लेते हैं डाइल्यूट बेस. तो लेट्स से हमने लिया डाइल्यूट NaOH. रिएक्शन कैसे होगी? इस रिएक्शन में यहां से ये चले जाएगा H2O और जब H2O बाहर चले जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा आपको? देखो बनाओ. CH3, ये CH2, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन पहले से था. ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गया, यहां से 2 हाइड्रोजन गए तो क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड कार्बन. इस कार्बन पे एक है CH3 एंड एक तरफ है CHO. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एल्डोल ऑफ प्रोपेनल. ठीक है. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया आपने प्रोपेनल का. नाम लिखेंगे. इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा 2 मिथाइल. सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप. टोटल 5 कार्बन एटम्स की चेन है तो ये होगा पेंट. सेकेंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड 2 इनल. दिस इज 2 मिथाइल पेंट 2 इनल. प्रोडक्ट तो आपने लिख दिया, लेकिन आपको बताना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है. देखो बेटा, डायरेक्टली आप ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं या फिर क्या करेंगे, आप इसका पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ कर लो. कैसे कर सकते हैं? देखो ये आपने बनाया CH3 CH2 कार्बन, ये यहां पर हाइड्रोजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. क्या डाला है यहां पर? आपने लिया डाइल्यूट बेस. बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करना. कौन सा है एसिडिक हाइड्रोजन? ये अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से मिल जाएगा CH3, ये CH, इस पर माइनस चार्ज एंड दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ठीक है. अब यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा. दूसरा मॉलिक्यूल लेट्स से हम यहां बना लेते हैं. CH3 CH2, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन. अब क्या होगा बेटा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और यहां से बॉन्ड खुलेगा इस तरफ. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहां पर मिलेगा एल्डोल. कैसे बनाएंगे? CH3 CH2, ये कार्बन, यहां पर आएगा ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये OH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन पहले से था, उसमें ये वाला मॉलिक्यूल CH, यहां पर CH3. अच्छा, CH3 नीचे लिख लेते हैं ताकि हम यहां पर लिख पाए CHO. ठीक है. इसको हम कर लेंगे. दिस इज CHO. ये क्या बना बेटा? ये बना आपके पास एल्डोल. इसका नाम क्या होगा? इसका भी नाम लिख लो. इसका नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी. थर्ड पोजीशन पर है OH ग्रुप. सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल. कितने कार्बन एटम्स की चेन है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की चेन है तो ये हुआ पेंटेनल. ठीक है बेटा. अब आपने क्या किया? यहां से हल्का सा इसको हीट करेंगे तो बाहर निकल जाएगा वाटर. कहां से जाएगा? देखो ये अल्फा पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन एंड बीटा पोजीशन से जाएगा OH. तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड.
बनाओ प्रोडक्ट CH3 CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है ऑलरेडी और यहाँ पर आ जाएगा CHO। क्या वही प्रोडक्ट मिल गया जो आपने ऊपर बनाया? नाम लिखो इसका, दिस इज 2-मिथाइल पेंट 2-इनल। क्लियर? ओके, अब आपको बताना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था और इलेक्ट्रोफाइल कौन था। अटैक किसने किया बेटा? अटैक किया है इस वाले स्पीशीज ने। कौन सी स्पीशीज है ये? कहां से आई? ये आई है यहाँ प्रोपेनल से। ठीक है, तो ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन था बेटा जिस पर अटैक किया? कौन से स्पीशीज पर अटैक किया है? इस पर। ये क्या है? ये भी है आपके पास प्रोपेनल। ओके, तो सेल्फ एल्डोल में जो न्यूक्लियोफाइल है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेम ही एल्डिहाइड होगा, क्योंकि आप दोनों एल्डिहाइड सेम ले रहे हैं। क्लियर? बात समझ आई? तो पहला प्रोडक्ट आपके पास कौन सा मिला? इसको कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। क्लियर? कहां से मिला है? सेल्फ एल्डोल से। अब देखो, अभी हमने प्रोपेनल का करवाया है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, अब हम करवाएंगे किसका बेटा? ब्यूटेनल का। यहां पर आपने क्या लिया? ब्यूटेनल। ड्रॉ करो, CH3 CH2 CH2, दिस इज कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन। क्या बनाया बेटा आपने? ये दिस इज ब्यूटेनल। इसका करवाना है सेल्फ एल्डोल। कैसे करवाएंगे? ये आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं यहां पर, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये हमने सीखा है इससे पिछले क्वेश्चन में, तो आप जाकर वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इज एल्फा कार्बन। तो यहां पर आप ड्रॉ करेंगे एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपने बनाया। एक तरफ क्या है बेटा? एक तरफ है CHO, तो CHO को हमने यहां पर लिख लिया, और दूसरी तरफ क्या ग्रुप है? ये CH3 CH2। तो क्या मैं इसको C2H5 लिख दूं, या फिर चलो CH2 CH3 लिखते हैं। ठीक, अब क्या होगा? आपने इसमें डाला डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH डाल दिया है। क्या होगा बेटा यहां पर? अब तो ये रिएक्शन जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप लोग। क्या करना है? सिर्फ यहां से इस H2O को बाहर ले जाना है। ये H2O बाहर गया तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? ड्रॉ करो जल्दी से, CH3 CH2 CH2, ये कार्बन हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड कार्बन। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे बेटा एक तरफ है CHO ग्रुप और एक तरफ है C2H5, मतलब CH2 CH3। ये बन गया। नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? सेकेंड पोजीशन पर है CH2 CH3, मतलब इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम होगा 2 इथाइल। और कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 6 कार्बन एटम्स की, तो इट विल बी हेक्स 2, डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पर, तो इट विल बी 2-इनल, 2 इथाइल हेक्स 2-इनल। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर ब्यूटेनल। ठीक है, समझ आ गया? ओके, यहां पर आप बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। देखो, क्योंकि आप करवा रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ ब्यूटेनल, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा एंड जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, दोनों ही कौन होंगे बेटा? दोनों ही होंगे आपके पास ब्यूटेनल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इज ब्यूटेनल। क्लियर? बात समझ आई? तो ये आपको मिला सेकेंड प्रोडक्ट। इसको भी कर लेंगे स्क्वायर के अंदर बंद, डब्बे के अंदर बंद कर लिया हमने सेकेंड प्रोडक्ट को भी। ओके, अभी हमने करवाई बेटा सेल्फ एल्डोल, जिसमें हमने दोनों एल्डिहाइड सेम लिए थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे थर्ड प्रोडक्ट, जो होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है बेटा? आप वहां पर लेंगे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स। ठीक है, चलो क्रॉस एल्डोल करके देखते हैं। यहां पर क्या करना है बेटा? लेट्स से हम पहले यहां पर लेते हैं प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होगा? CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दिस इज हाइड्रोजन। नाम लिखेंगे, क्या है ये है प्रोपेनल। अब आपने क्या किया? आपने इसमें डाला डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH। क्या बनेगा बेटा? बेस पिक कर लेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो आपको मिलेगा ये नेगेटिव, यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। ठीक है, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। तो हम कहेंगे कि जो प्रोपेनल है वो काम कर रहा होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां से लाएंगे? आपके पास दूसरा एल्डिहाइड गिवन है जो है ब्यूटेनल। सो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। कैसे अटैक करेगा? ये अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पर और यहां से ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? अब आपको बस बना देना है प्रोडक्ट। कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH2, ये कार्बन, यहां पर आएगा O नेगेटिव,
हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये हो जाएगा OH, और एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा प्रोपेनल CH, यहाँ पर CH3 एंड दिस इज CHO, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या बनाया बेटा आपने, ये बनाया एल्डोल। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो थर्ड पोजीशन पर है OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी, एंड सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल। तो पहले कौन आया, हाइड्रोक्सी, तो आप लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा, 6 कार्बन एटम्स, तो ये हो जाएगा हेक्सेनल। ठीक है, ये क्या मिला अभी आपको, ये मिला है एल्डोल। अब क्या करना है बेटा, अब इसमें से बाहर जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। कहां से बाहर जाता है, अल्फा पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन से जाएगा OH ग्रुप। तो जैसे ही यहां से H2O बाहर जाएगा आपको मिल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका, नाम लिख देंगे। देखो सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, तो इट विल बी 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन एटम्स की चेन है तो हेक्स। सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इनल। दिस इज आवर थर्ड कंपाउंड। थर्ड प्रोडक्ट मिल गया आपको ये, ओके, जो कैसे मिला है बेटा, क्रॉस एल्डोल से। यहां पर देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किस पे किया है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है ब्यूटेनल पे। तो ये जो ब्यूटेनल है बेटा ये कैसे एक्ट कर रहा होगा, ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब हम देखते हैं लास्ट प्रोडक्ट। लास्ट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो अभी हमने क्या लिया था वहां पर, पहले हमने लिया था प्रोपेनल, तो अब हम यहाँ पर लेंगे ब्यूटेनल। कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका, ये आपने लिया ब्यूटेनल। ठीक है, क्या करवाना है, ये वाली रिएक्शन तो बेटा बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए अब आपको। एंड एक और चीज, ये जो हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं बेटा, ये जो हमने क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट लिखा, ये हम डायरेक्टली ऐसे ट्रिक से भी लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन सा एल्डिहाइड काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन सा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म देकर बनाया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि विच एल्डिहाइड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पर आपने डाइल्यूट NaOH जब डाला तो क्या होगा, ये पिक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन, आपको मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पर CH नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज CHO। ठीक, इसको CHO भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, चलेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन बना है, न्यूक्लियोफाइल बना है ब्यूटेनल से, तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है ब्यूटेनल, ये काम कर रहा होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, यहाँ पर होगा प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। इसमें जो कार्बन है इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं या जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पर और यहाँ से बॉन्ड खुलेगा इस तरफ। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा एल्डोल। कैसे, CH3 CH2, ये कार्बन, यहाँ पर आएगा OH, एक हाइड्रोजन पहले से था, दिस इज CH, इसको ब्लू कलर से लिख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। CH, यहाँ पर CH2 CH3 एंड यहाँ पर CHO। ये क्या मिला बेटा, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप मतलब अल्कोहल भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब आपको करवाना है इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, यहां से बाहर जाएगा वाटर, क्या मिलेगा। अच्छा, पहले काम करो, ये जो आपने बनाया एल्डोल, इसका नाम लिखो। सेकंड पोजीशन पर है इथाइल, थर्ड पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी। पहले कौन आएगा, इथाइल, तो क्या नाम होगा इसका, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा, 5 कार्बन एटम्स की, तो इट विल बी पेंटेनल। ओके, अब कंडेंसेशन कराने के बाद क्या मिलेगा, कंडेंसेशन कराने का मतलब है अल्फा पोजीशन से गया हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH, तो प्रोडक्ट बनाओ, क्या मिला आपको, ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है इथाइल ग्रुप CH2 CH3 एंड यहाँ पर CHO। क्लियर, क्या नाम होगा इसका, देखो बेटा सेकंड पोजीशन पर है इथाइल, तो इट विल बी 2 इथाइल, 5 कार्बन एटम्स की चेन, तो पेंट, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड पेंट 2 इनल। क्लियर, तो ये आपको मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन का फोर्थ प्रोडक्ट जो मिला है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। ओके,
अब हमने इसमें इतने 4 प्रोडक्ट्स बना दिए, 4 रिएक्शन देख ली, तो हम देख लेते हैं इनकी समरी कि आपने कैसे कैसे रिएक्शंस लिखी हैं। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या करवाया, हमने करवाया प्रोपेनॉल का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट क्या मिला आपको, 2 मिथाइल पेंटूइनल। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की, तो दोनों ही कौन है, दोनों ही है यहाँ पर प्रोपेनॉल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बोथ कौन है, प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमने करवाया ब्यूटेनॉल का सेल्फ एल्डोल। ठीक है, ब्यूटेनॉल का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, तो प्रोडक्ट आपको मिला 2 इथाइल हेक्स-2-इनल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों कौन थे, दोनों थे यहाँ पर कौन बेटा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ओके। थर्ड प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया, थर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने करवाया क्रॉस एल्डोल। जो थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट हैं वो हैं दोनों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कैसे, आपने लिया प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन था बेटा, न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर प्रोपेनॉल एंड इलेक्ट्रोफाइल था ब्यूटेनॉल। ठीक, दूसरे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में जो ब्यूटेनॉल है वो काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड जो प्रोपेनॉल है वो काम कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। एक क्रॉस एल्डोल करवाया तो आपको प्रोडक्ट मिला 2 मिथाइल हेक्स-2-इनल एंड अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ब्यूटेनॉल, तो आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 इथाइल पेंटूइनल। तो ये चारों के चारों रिएक्शंस हमने लिख दी, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिए हैं, नेम्स लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।